ब्लू वर्ल्ड क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इथेरियम की करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम की बात करेंगे, हायर टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग भी बात करेंगे और पॉसिबल क्या मूव हो सकता है। ठीक है, मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, मार्केट में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं और हमको किस तरीके से ट्रेड लेनी है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो डू मेक श्योर करें वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, बिकॉज एवरी सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे कोई और प्रोवाइड नहीं करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, डू मेक श्योर टू show your love in the comment section, because in the coming days you're going to be making immense amount of profit with just Blue Whale Crypto. All right guys, so हम क्या देख रहे हैं अभी के लिए? हम देख रहे हैं बिटकॉइन का चार्ट ऑन अ आर्ली बेसिस। फर्स्ट लेट मी जस्ट टेक यू ऑन अ 4 आर्ली टाइम फ्रेम। ओके, सो जो 4 आर्ली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि पहले प्रीवियसली मैंने आपको 2 days बैक और इन द मिड ऑफ द नाइट मैंने आपको बताया था कि हमको एक बहुत ही बुलिश रिजेक्शन मिला है। इट्स कॉल्ड अ बुलिश रिजेक्शन। जब प्राइस कंसेक्यूटिवली नीचे आता रहता है, ठीक है, एंड देयर इज़ अ सर्टेन पॉइंट जहाँ से प्राइस को एक रिवर्सल मिलना ज़रूरी है। पर अगर प्राइस मैं आपको बताता हूँ वाई आई वॉज बुलिश ऑन दिस सिनेरियो, और एग्जैक्टली बिटकॉइन उसी तरीके से प्ले आउट हो रहा है जैसे कि मैंने आपको लास्ट 2 दिन में अपडेट्स दी है। अब जो लोग इतने दिन से बियर थे, $20,000 की बात कर रहे थे, 25, 24, $23,000 की बात कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन ऑल ऑफ दीज पीपल विल बी नाउ बुलिश. Now they will be thinking something else. Okay, so what exactly happened and what was the conviction behind it, मैंने उसके रिगार्डिंग भी कल एक वीडियो बनाया है। चलो let's talk about what exactly happened. once a recap. if प्राइस ऐसे जाता और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता, in that case it was a perfect rejection from the zone, और हम मान लेते कि प्राइस अभी बियरिश है, just a bearish retest. But what actually happened, we saw a huge dump first and then a rejection from the lower side and एक हैमर कैंडल बना दिया। हैमर कैंडल ऑन जितने बड़े टाइम फ्रेम पे उतना अच्छा होता है। ये कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है। हैमर कैंडल अगर बॉटम पे आपको फाइंड आउट होता है, दैट मीन्स इट्स वेरी बुलिश गाइस। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड की और मैंने आपको भी इसके रिगार्डिंग इमीडिएट बेसिस पे अपडेट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एक वीकेंड था तो वीकेंड की वजह से प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया। ठीक है, प्राइस ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा था बिकॉज देयर वर ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स इनसाइड द मार्केट, और रिटेलर्स के लिए प्राइस को ऊपर या नीचे मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वी नीड बिग इंस्टीट्यूट और बिग बाइंग्स इनसाइड द मार्केट that usually come by within the weekdays. Okay, so as soon as the Monday came up, even though हमने सैटरडे को भी ये देखा कि प्राइस अच्छा खासा मूव ले रहा था अपसाइड के लिए, इवन दो ये कंसोलिडेशन था बट इट वाज अ बुलिश कंसोलिडेशन। तो लोगों ने क्या किया है मैं उसके रिगार्डिंग भी बताऊंगा। लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे अपने रिटेलर्स ने अपनी शॉर्ट की पोजीशंस बिल्ड की, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जैसे यहाँ से रिजेक्शन मिला होगा एक छोटा सा, सब लोगों ने यहाँ पे यही कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने अपना शॉर्ट्स की पोजीशन बिल्ड की होगी। तो क्या हुआ, अब वो शॉर्ट्स वापस लिक्विडेट हो रहे हैं, उनके स्टॉप हंटिंग हो रही है। ठीक है, अब जो लोगों ने पहले से होल्ड कर रखा है, दे आर स्टिल थिंकिंग कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, विच इज़ नॉट मोर लाइकली बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट अ ब्रेकआउट। सो व्हाट एक्चुअली इज दिस इज ऑल्सो ब्रेक डाउन, बट दिस वॉज अ फेक आउट। ओके, दिस वॉज अ फेक आउट जस्ट लाइक हियर, कि जब लास्ट टाइम बिटकॉइन ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ हो रही थी, बिटकॉइन ने अपसाइड एक फेक आउट दिया, पर वॉल्यूम हमको वैसा सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं दे रहा था, ड्यू टू विच हमने ये कंसेक्यूटिव डाउनफॉल देखा इन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। नाउ व्हाट कुड एक्चुअली हैपन इज, यहाँ से वापस प्राइस नीचे रिट्रेस करके फिर ऊपर भी जा सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, अदरवाइज प्राइस धीरे धीरे करके और एक स्पाइक लेके भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट, सो अभी के लिए दिस इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम बिटकॉइन की एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अब अगर आप देखोगे तो स्टिल जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो हमको बड़ा ट्रेंड के रिगार्डिंग हमको ड्यूरेशन देता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इनसाइड दिस मार्केट। तो अगर आप इसको दूसरे वे से देखोगे, ओके, लेट मी टेक यू ऑन अ डिफरेंट चार्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड फॉर द weekly time frame guys. Okay, this is very informative, won't gonna take much of your time.
ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम इस चार्ट पैटर्न के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग करने के लिए। तो मार्केट इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देगा सबको। You understand? If everybody is assuming that from this point is going to be a reversal or from this point मार्केट डंपी होने वाला है, तो मार्केट इतना इजीली प्ले आउट नहीं करेगा। मार्केट 80% पीपल को पैसे देने के लिए नहीं बैठा। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, मैं रोज़ ये चीज़ बोलते आ रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज बाउंड में आ गया है। अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न बन गया अभी के लिए। दिस इज़ कॉल्ड ठीक है, इसको कर लेते हैं लाइन, इससे कर लेते हैं 4x। ओके, सो व्हाट एक्चुअली इज व्हाट यू आर लुकिंग आउट राइट नाउ ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, दिस इज ऑल्सो अ बुल फ्लैग गाइस। ओके, दिस इज ऑल्सो अ बुल फ्लैग until unless we don't break below this zone in a weekly time frame, things will still gonna be the same। okay, और यहाँ से still we can expect like lower time frame पे जो भी हो रहा है, पर अगर वीकली में यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है तो विच विल बी वेरी बुलिश, और प्राइस टारगेट्स यहाँ तक इजीली जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, दैट विल बी $35,000 का मार्क हम इजीली लेके चल सकते हैं। बुलिश फ्लैग को किस तरीके से कंसीडर करते हैं और किस तरीके से प्ले आउट हो सकता है, तो इसको मैं क्लोन कर लूँगा। और जो ये है, तो यहाँ से अगर हमको एक ब्रेकआउट मिलता है तो दैट इज़ 38,000, तो हम 35,000 34,000 की स्टिल रेंज पकड़ के चल सकते हैं। दैट कुड बी द पोटेंशियल नेक्स्ट मूव ऑफ द मार्केट ऑन अ वीकली बेसिस। अब हमने वीकली, 4 आवर्ली, 1 आवर्ली के बारे में पूरा कंसिडर कर लिया क्या हो सकता है। ओके, अब मैं BTC के दूसरे चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, जहाँ पे आपको और आइडिया आएगा कि अभी के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 1 आवर्ली पे कौन सा एक जोन है जो एक रेजिस्टेंस की तरह बिटकॉइन के लिए प्ले आउट हो सकता है, और अगर होता है तो कौन से नीचे के लेवल से हम वापस से ग्रैब कर सकते हैं, व्हाट आर द लेवल्स जहाँ से हम इसको इनवैलिडेट भी कर सकते हैं। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको पूरी डिटेल दे दूँगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी सिंगल थिंग, और आप खुद से ट्रेड लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो अब हम आर्ली बेसिस पे चलते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ आर्ली, लेट मी जस्ट टेक यू ऑन अ 4 आवर्ली टाइम फ्रेम फर्स्ट। तो ये था एक्चुअल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन दैट वर प्लेइंग आउट। ओके, देयर इज अ पर्टिकुलर जोन जिसको आपको कंसीडर करना होता है। सो अब आप देखोगे कि ये एक ट्रेंड लाइन है जिससे सिग्निफिकेंट मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन को सपोर्ट मिल रहा था। जैसे ही यहाँ से ड्रॉप हुआ, प्राइस ने एक शार्प सेलिंग देखने मिली हमको। ठीक है, मार्केट मेकर्स ने फिर यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट लिया। नाउ एक्चुअली द प्राइस इज टेस्टिंग टू दिस ट्रेंड लाइन। अगर हमको यहाँ से एक मेजर रिजेक्शन मिलता है तो जो बुलिश कंटिन्यूएशन जो हम सोच रहे हैं दैट विल बी इनवैलिडेटेड। अगर यहाँ से 4 आवर्ली बेसिस पे हमको एक बड़ा सा रिजेक्शन कैंडल दिख जाता है तो इन दैट केसेस वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अगर मार्केट इज़ नॉट रेडी टू गो एनी अपसाइड, हम उस टाइम पे अपने शॉर्ट को बिल्डअप करेंगे और यहाँ से 25,000 24,000 का मार्क को लेके चलेंगे। बट आई स्टिल बिलीव 23 minutes आर स्टिल लेफ्ट इन दिस क्लोजिंग, and the next 4 hourly closing will be very important because that's going to determine the price of Bitcoin in the upcoming days. Okay guys, so आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, और do make sure करें कि आप कमेंट्स करें तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, फ्री सिग्नल्स यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपके लिए गिव अवे लाने वाला हूं जिसके अंदर आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें आपको $100-200 का फ्री गिव अवे मिल सकता है, या फिर आपको मिल सकता है हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर 15 days to 1 month. Okay, so this is very good information and it's not just not going to be for one people. I'm trying to consider this for 5 to 10 people. अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, do make sure to comment in this video. I am considering our team is going to make sure कि जो लोग ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और जो लोग लाइक्स कर रहे हैं उनको ही प्रायोरिटी मिलेगी। मैं इसके लिए एक डिफरेंट टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो मेक श्योर करें टेलीग्राम का चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं इथेरियम के चार्ट पे। तो इथेरियम को भी मैंने बॉटम से होल्ड कर रहा हूँ मैं, और ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है इथेरियम के लिए, जो ये ग्रे जोन दिख रहा है, जो आपको जो अब इथेरियम ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है।
दिस वॉज अ डिसेंडिंग चैनल दैट वॉज प्लेइंग आउट इन अ 1 आवर्ली टाइम फ्रेम, और ये सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक होने के बाद हमको क्या देखने मिल रहा है, इथेरियम कंटिन्यूसली वंस इट गॉट अ ब्रेकआउट, हम इसके बाद अपसाइड मूवमेंट के लिए जा रहे हैं। अब क्या हो सकता है, यहाँ से इधर एक रिजेक्शन आ सकता है, द फर्स्ट सपोर्ट इज गोना बी $1819, और अगर एक बड़ा सा रिजेक्शन आ जाता है तो इन दैट केस वी विल क्लोज आउट आवर लॉन्ग पोजिशंस इन प्रॉफिट बिकॉज वी हैव सेट अप आवर stop loss at break even or in the profit zone in our premium family. I have taken our longs right at this bottom, guys, that is $1767. Alright guys, so this is what is happening right now. अगर यहाँ से अगर बिटकॉइन और इथेरियम इस लेवल के ऊपर सिग्निफिकेंटली होल्ड करता है तो देन अगेन हम एक अपसाइड मूवमेंट के लिए इथेरियम को ज़रूर से देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब हम चल लेंगे लास्ट पार्ट में, जो अभी के लिए जो बहुत एक अच्छी सिग्निफिकेंट चीज़ हो सकती है, दैट इज़ द फंडिंग रेट फॉर द बिटकॉइन एंड इथेरियम इज़ राइट नाउ नेगेटिव। तो अभी भी बहुत सारे लोग इनसाइड द मार्केट आर दे आर ट्राइंग टू शॉर्ट द मार्केट विच कुड बी अ फ्यूल फॉर द बिटकॉइन एंड द इथेरियम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो मार्केट। ओके, एक नेक्स्ट वीडियो में आज के दिन में बनाऊंगा। लेट्स जस्ट इस पैटर्न को प्ले आउट होने देते हैं फॉर अ वाइल। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं DXY और बिटकॉइन की CME गैप्स के बारे में बताऊंगा। देर आर फ्यू गैप्स दैट हैव बीन, इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट लेट यू नो राइट नाउ। ओके, सो एक और चीज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो देर आर 2 गैप्स राइट नाउ इनसाइड द मार्केट। द फर्स्ट गैप इज़ नियरली अराउंड 20 एक सेकेंड, दैट्स गोना बी एट $26,480 से लेके $26,790 की एक रेंज है, जिसके अंदर एक अब CME गैप इस वीकेंड पे बन गया है। एंड नेक्स्ट जो CME गैप है दैट इज़ अपसाइड एट 29,000 से लेके एक रेंज है $29,500। सो ईदर वे मार्केट कहीं पे भी प्ले आउट होगा। जैसे हमको मार्केट की मूवमेंट दिखती है, जैसे हमारा लॉन्ग्स तो ऑलरेडी बिल्डअप है, हम उनको होल्ड करेंगे विद स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन। आज भी मैंने आपको एक सिग्नल दिया है बिटकॉइन लॉन्ग का, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस लगा लो ब्रेक इवन पे। और क्या हो सकता है पोटेंशियल नेक्स्ट मूव ऑफ द मार्केट, आज के दिन में किस तरीके से मार्केट प्ले आउट होता है, ऑन दैट बेसिस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ए नेक्स्ट वीडियो, जिसमें और भी हम मार्केट को एनालाइज करेंगे और भी अच्छे अल्ट कॉइन्स में एंट्री लेवल के बारे में भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ओके गाइज, अभी के लिए इतना ही। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। डू मेक श्योर टू शो योर लव इन द कमेंट सेक्शन, डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। ऑलराइट गाइज, बाय बाय।